डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ मैं। ये स्टोरी है मुस्कान, साहिल और सौरभ की। ये आपको पता होगा जब से इस महीने में 4 मार्च के बाद से माहौल हर जगह फैला हुआ है, नीले ड्रम वाला सीमेंट का। ये आपने बहुत सारे मीम देखा होगा। और हम लड़के हैं भाई, हम तो लड़के की मौत हो चाहे जो हम मजाक उड़ा के हटा देते हैं। ये सेम चीज़ अगर लड़के के साथ हो तो हर जगह आप मोमबत्तियां जलने लगती हैं, कैंडल मार्च होने लगता है। तो पर लड़के हैं भाई, उनको कौन ध्यान देगा। तो स्टोरी क्या होती है कि जो सौरभ होता है वो नेवी ऑफिसर रहता है, वहाँ उसका जॉब पे रहता है नेवी में। तो नेवी का सीन क्या होता है कि साल में आपको 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है। उसी बीच आपको घर पे आना रहता है, परिवार से मिलना, हर चीज़ दोस्त यार से मिलना उसे होता है। तो इसका आना जाना चालू हुआ, तो इसी बीच क्या होता है कि ये आता है अपने घर पे और 2 महीने के लिए 2016 में, 2016 की बात है, उस समय घर पे आता है। तो इसे मुस्कान मिलती है और धीरे धीरे इसमें नजदीकियां आने लगती हैं, हाय हेलो होते हुए प्यार मोहब्बत चालू हो जाता है। उसके बाद जब भी सौरभ अपने घर पे आता तो इनसे मिलता था, तो मुस्कान से मिलता, प्यार थी, इनकी प्यार जो है बढ़ गई थी। और जो ये बात थी पहुंच गई थी इनके घर तक। इनके घर वालों को पता चल जाता है कि मुस्कान से सौरभ का प्यार चल रहा है, इनका रिलेशनशिप चल रहा है। और घर वाले इसके खिलाफ रहते हैं, घर वाले इसको मना करते हैं कि भाई ऐसा मत करो। कि सौरभ क्या होता है कि सौरभ जिद करते नहीं, मुझे उसके साथ ही शादी करनी होती है। और घर वाले फोर्स करते हैं मत करो, पर सौरभ क्या करता है अपनी जिद पे आके वो शादी उससे कर लेता है। शादी करने के बाद वो मेरठ में ही वो लोग रहते हैं, अलग सेपरेट परिवार से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे रहते हैं कुछ टाइम रहने के बाद ये शादी इन लोग का 2016 एंड में हो जाता है, नवंबर दिसंबर के आसपास हो जाता है। फिर शादी करने के बाद फिर जैसे कि भाई नेवी ऑफिसर है तो 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है, फिर उसके बाद उसको जॉब पे जाना पड़ता है। तो ये वापस जॉब पे चला जाता है, तो जाने का मन नहीं होता, फिर नई नई शादी हुई रहती है, फिर वो चला जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए आना जाना उसको चालू होता है। जब भी छुट्टी पाता वो आता। फिर इसी बीच उसको एक बेटी होती है 2019 में, 2019 का बात है। 2019 में उसकी क्या होती है, एक बेटी होती है। तो उस समय वो घर पे आता है, हर हर जगह खुशी का माहौल रहता है। और एक होता है ना कि आपके घर वाले कितना भी नाराज हो, पर जब आप बच्चे लेके जाते हैं उनके पास या बच्चे पे होते हैं तो वो पिघल जाते हैं। और कितने टाइम आपसे नाराज रहेंगे, चाहे जिसका परिवार हो, कब तक नाराज हो सकता है, ये बात होती है। तो उसमें क्या हुआ 2019 में जब इनकी बेटी बेटी हुई तो सौरभ के परिवार वालों से धीरे धीरे इनका नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गया वापस से। मुस्कान को लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए थे। फिर ऐसा ही वो सौरभ को भी अब तसल्ली थी, चलो ठीक है भाई, अब ये अच्छा हो गया कि कम से कम मेरा परिवार मुझे वापस मिल गया है। अब मैं मेरा प्यार और मेरा परिवार दोनों साथ में आ जाएंगे। तो ये सब चलता है, फिर सौरभ वापस से निकल जाता है अपने काम पे, क्योंकि भाई उसकी ड्यूटी है, तो निकल जाता है। फिर उसकी जो बेटी है धीरे धीरे बड़ी होती है, उसका स्कूलिंग चालू हो जाता है, तो मुस्कान उसको लेने मतलब स्कूल छोड़ना, स्कूल से ले आना चालू कर देती है। फिर इसी बीच क्या होता है कि जहाँ इसे लेके जाती थी उसी एरिया में साहिल शुक्ला नाम का एक लड़का रहता था। वो क्या करता था, मतलब ये जब ये जाती और आती थी तो वो रास्ते में दिखता था, फिर धीरे धीरे क्या दिखना, अगर पड़ोसी है बगल के है तो हाय हेलो हो जाता है। तो वही हुआ, धीरे धीरे हाय हेलो होने लगा कि भाई भाभी ये अगर बगल कुछ कहे। तो फिर धीरे इनका बात ऑनलाइन पे आ गया कि भाई ये ऑनलाइन चैटिंग करना शुरू कर दिए। और ऑनलाइन चैटिंग करते करते जब इसको पता चलता है साहिल को कि ये अकेली रहती है घर पे, जब इसको पता चलता है कि भाई अकेली रहती है तो वो उसके घर पे आना जाना शुरू कर देता है। उसके घर पे आना जाना शुरू करता है, जिससे क्या होता है कि एक बार क्या होता है, उनके जो मकान मालिक होते हैं मुस्कान के, उसको डाउट होता है कि भाई ये कौन है जो इतना राउंड मार रहा है, ये तो नेवी ऑफिसर की पत्नी है। तो वो देखता है एक दिन की एक रात को कि ये दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। ये बात जब वो देखता है तो उसको लगता है भाई गड़बड़ है। ये अगर मैं मकान मालिक हूँ तो मेरा काम है इन्फॉर्म करना एक बार। तो वो कॉल करता है सौरभ को, सौरभ जो कि लंदन में बैठा हुआ होता है, उसको कॉल करते हैं। तो सौरभ को अब वहाँ पर यहाँ से कैसे आ जाए, छुट्टी मिलती नहीं है। फिर कैसे जैसे जब छुट्टी मिली वो आता है अपने घर पे वापस। जब घर पे वापस आता है तो उसमें क्या होता है उसके साथ सीन कि वो बहुत गुस्सा होता है मुस्कान के ऊपर, मुस्कान को भड़क जाता है, मुस्कान से काफ़ी नाराज होता है। फिर उसने क्या किया, मुस्कान का मोबाइल लिया और पूरा चैट देखा उसने, तो जिसमें उसको मिला कि वो साहिल से बात कर रही है। तो ये बात सुन के सौरभ को बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई मैं जिससे प्यार करता हूँ, मेरी बेटी है 5 साल 6 साल की, और ये हमेशा ऐसा कर रही है, मैं जिसके लिए मैंने परिवार छोड़ दिया, आज जो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है कैसे चलेगा। तो फिर भी सौरभ ने अपने आप को काबू किया, फिर बोला कि भाई एक काम करो, अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो आप उसके साथ रहो, मुझे कोई इशू नहीं है। पर एक काम करो, आप मुझे तलाक दे दो और उसके साथ रहो बिंदास, चलेगा। पर ये इस पे मुस्कान बोलती है नहीं गलती हो गई, सॉरी, मैं अब ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसे बहुत उसको मनाती है। तो साहिल सौरभ मान जाता है, चलो ठीक है, हो सकता है हो गलती हो गई है, अब ऐसा नहीं करेगी। तो वो भी वापस चला जाता है अपने काम पे वापस, क्योंकि छुट्टियां मिलती नहीं है तो चला जाता है वापस से। अब यहाँ पे क्या होता है 2023 में
2023 की बात है, तो साहिल और मुस्कान का जो प्यार है काफ़ी बढ़ जाता है। काफ़ी मतलब हद तक बढ़ जाता है। फिर इन लोगों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि अब ये साहिल चाहता है कि इनका डाइवोर्स हो जाए। वो इस चक्कर में रहता है कि क्या तलाक हो जाए। और जो बात रही साहिल की, साहिल एक ऐसा लड़का रहता है, साहिल क्या करता है कि वो उसे थोड़ा निगेटिविटी, मतलब वो तंत्र मंत्र पे ज़्यादा बिलीव करने लगा था। और उसकी जो माँ होती है वो पहले एक्सपायर हो चुकी होती है, नहीं रहती दुनिया में। तो ये क्या करता है कि स्नैपचैट पे आईडी बनाता है अपनी माँ के नंबर से, और रैंडम चैट करता है, तो उसको लगता है कि अपनी माँ से बात करता है। और इसी बीच मुस्कान को पता चल जाता है ये मामला, उसको पता चल जाता है। मुस्कान क्या क्या करती है, वो अपने भाई के नाम से सिम लेती है और स्नैपचैट आईडी बना के वो साहिल के साथ बातें करना शुरू कर देती है। और वो साहिल को बोलती है कि मुस्कान से लगाव अच्छा रखो और मुस्कान का साथ मत छोड़ो। मुस्कान एक अच्छी लड़की है, हो सके तो उससे शादी कर लो। ये मुस्कान साहिल को बोलती है उसकी माँ बन के स्नैप पे। उसको एक तो पहले से वो तंत्र मंत्र में इतना बिलीव करता है और उसको लगता है कि वो अपनी माँ से स्नैपचैट पे बात कर रहा है। तो इस पे साहिल को क्या लगा कि भाई मेरी माँ है जो किसी और के जरिए से मुझे ये संदेश भिजवा रही है कि मैं उसके साथ करीबी बनाऊं और उससे प्यार करूं, उसके साथ रहूं। तो ये जब ये मैसेज पहुंचा उसके पास, तो साहिल क्या करता है कि साहिल बोलता है ठीक है। अब वो पीछे पड़ जाता है, मुस्कान के वो पीछे पड़ जाता है कि मुझे भैया तुमसे शादी करनी है किसी भी कीमत पे। अब मैं अगर ऐसा नहीं माना हो तो मैं उसको सौरभ का मर्डर करना पड़ा तो वो भी तैयार हूँ, पर मुझसे करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में साहिल उसको कन्विंस करता है कि एक काम करो तुम तलाक ले लो, उससे डाइवोर्स ले लो। तो पर वो मुस्कान क्या होती है, बोलती नहीं, अगर मैं उससे डाइवोर्स भी ले लूंगी तो वो नेवी ऑफिसर है, मुझे पता है वो हमें खुशी से रहने देगा। हम चाहते हैं कि हम ऐसे रहे कि हमें कोई डिस्टर्ब करे ना, हमारे प्यार में कोई अड़चन ना आए। और अगर हम डाइवर्स उससे ले लेती हूँ तो ये मुझे पता है कि जो नेवी ऑफिसर है अपना सौरभ, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे परेशान करता रहेगा। तब वो तब ये साहिल ने उसको एक ऑप्शन देता है कि एक काम करते हैं, हम उसका मर्डर करते हैं, उसका मतलब उसको मार देते हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और इस तरह से मारते हैं कि हमें हम पे कोई उंगली भी ना उठा पाए, पता भी ना कर पाए कि हमने कैसे क्या किया है। तो ये लोग क्या प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। प्लानिंग कुछ ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे अब आज के टाइम पे तो बहुत सिंपल हो गया है कि आप क्राइम मूवी देख लो या फिर जैसे अपना सावधान इंडिया आता था वो देख लो। मतलब जिसमें मिस्टीरियस भी लोग देखते थे कि भाई किस तरीके से यहाँ पे मर्डर हुआ, किस तरीके से पुलिस ने पकड़ा है, उस हिसाब से लोग सोचते थे कि हम क्या गलतियां ना करें तो सेफ में रहेंगे। तो इस हिसाब से चलने लगा। फिर बात आगे बढ़ी तो एक बार इन लोग प्लान क्या बनाए। तो इसी बीच ने साहिल ने मुस्कान से बोला एक काम करो, तुम जाओ बाजार से दो कट्टे वो लेके आओ, दो बड़े बड़े चाकू लेके आओ। तो वो मुस्कान लेके आ जाती है। फिर इसी बीच अभी अपने दोस्त से बात करता है साहिल कि भाई अगर मैं मान ले किसी को मारा हूं मैं, और उसको मैं कितने अंदर दफनाऊं कि मुझे दिक्कत ना आए। तो इसके दोस्त को भाई डाउट होता है क्योंकि इसका जो साहिल का जो पिछले कुछ समय से जो उसका मेंटल स्थिति था वो सही नहीं था। मैं तो उसको लगता है भाई कुछ इशू कर रहा है, भाई पूछ रहा है भाई कुछ मैटर किया क्या तूने। तो वो बोलता है नहीं मैटर नहीं किया, ऐसे मजाक कर रहा था, मैं क्या ऐसे ही देख रहा था सीरियल, तो वही उसी का सवाल पूछ लिया। तो फिर ये साहिल जो है प्लानिंग चेंज करता है कि ये प्लानिंग सही नहीं है, ये प्लान करना मतलब सही नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं फंस जाऊंगा। फिर ये क्या करते हैं, फिर प्लान बनाते हैं। इसी बीच ये 25 फरवरी को 2025 में इसका मुस्कान का बर्थडे आ जाता है। तो बर्थडे आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं फिर कि ये लोग प्लान बनाते हैं कि एक काम करो उसको बुलाओ, हम उसके टुकड़े करेंगे। तो इस पे मुस्कान भी रेडी हो जाती है, चलो ठीक है भाई बुलाती हूँ। तो 25 फरवरी को जो बर्थडे होता है उसमें बुलाती है, तो वो आता है उस समय बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ के पास आता है, अपने प्यार के पास, और अपनी बच्ची से मिलता है, तो काफी खुशी का माहौल रहता है। तो उस समय भी उस सेम डे वो प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं कि इसके जो ड्रिंक देते हैं और ड्रिंक में नीति गोली मिलाते हैं। पर उस दिन क्या होता है कि सौरभ का मन नहीं होता ड्रिंक करने का, तो वो मना कर देता है। तो इस हिसाब से तो फिर वो लोग ठीक है एग्री कर लेते हैं। और वो फोर्स नहीं करती क्योंकि सोचती है मैं ज़्यादा फोर्स करूंगा तो उसको डाउट हो सकता है, नहीं वो ऑफिसर है तो वो उसका माइंड ज़्यादा चलता रहेगा इस सब में, वो पकड़ लेगा हमें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसे चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद 3 मार्च की बात, ये फिर 3 मार्च की बात होती है। 3 मार्च को क्या होता है कि ये अपनी बेटी को, मुस्कान जो है अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ देती है कि माँ इसको अब तो कुछ दिन संभालो, हम थोड़ा घूम टहल के आते हैं। फिर ये वापस आती है और उस दिन क्या करती है कि जो सौरभ का है, सौरभ का फेवरेट सब्जी होता है कोफ्ते।
तो कोफ्ते बनाने शुरू कर देती है, कोफ्ते बनाती है और उसी में वो नशे की दवा डाल देती है, मतलब नींद की दवा मिला देती है और सौरभ को दे देती है। सौरभ भी बहुत खुश होता है कि चलो ठीक है, मेरे पसंद का सब्जी बना हुआ है, हम अच्छा है, अब साथ में बैठ के खाएंगे। तो वो खाता है, खाने के कुछ टाइम बाद ही सौरभ को एक चक्कर सा आने लगता है, वो जाके लेट जाता है और सो जाता है। अब मुस्कान चेक करती है कि जो उसने किया है उसमें वो कितना सही है कितना गलत है, मतलब जो दवा असर किया है कि नहीं किया है वो चेक करने जाती है। वो क्या करती है, उसको हिला के देखती है कि हाँ भाई ये सो रहा है जाग रहा है, एक्चुअल में कैसा है। फिर क्या होता है कि उसके बाद वो कॉल करती है साहिल को कि मैंने ऐसा कितना काम कर दिया है, अब तुम आ जाओ, अब नहीं तो फिर अब नहीं हो पाएगा। फिर साहिल आ जाता है उसके पास। फिर वो आता है साहिल, फिर वो सो जाता है सौरभ नींद में भाई कि वो बेहोश हो गया है अभी। साहिल आता है तो साहिल और मुस्कान दोनों चाकू लेके जाते हैं उसके पास। वो उसको देख के ही पर मुस्कान के अंदर आता है कि भाई यार ये गलत कर रही हूँ क्या, मैं मेरा पति है ये है। पर अब साहिल का भी मूड बन गया था कि नहीं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए तो कैसे भी चाहिए, अब मर्डर करूंगा मैं इसका। तो ये मुस्कान बोलती है कि पहला वार तुम करो। तो साहिल बोलता है नहीं, पति तुम्हारा है, छुटकारा तुम्हें पाना है तो पहला वार तुम करोगी। ये सब से कन्विंस करता है मुस्कान को, फिर मुस्कान धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चलो ठीक है कोशिश करते हो, पर साहिल क्या करता है उसका हाथ पकड़ के झटके में मार देता है। एक झटके में मारते गले में मारते उसका समझो एक्सपायर मामला खत्म हो जाता है उसका। फिर उसके बाद सौरभ क्या करता है, उसके टुकड़े करते हैं, गले को अलग करता है और दोनों हाथ को अलग करता है। उसके बाद वो गले को सॉरी वो मुंडी को और दोनों हाथ को अपने बैग में भरता है। उसके बाद निकल जाता है अपने घर के लिए कि तू बोलता है कि तुम रुको मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, फिर कुछ टाइम में आता हूँ। फिर वो मुस्कान वहीं रह जाती है, बेड पे उसकी लाश पड़ी होती है और वो मुस्कान वहीं बैठी रहती है और साहिल चला जाता है अपने घर पे। कुछ लोग का मानना ये होता है कि जो ये साहिल है वो ये अपना उसका मुंडी और हाथ जो है इसे लेके गया क्योंकि उसको ये तंत्र मंत्र पे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उसकी पूजा करने के लिए लेके गया था कि भाई मैं उसकी बलि चढ़ा रहा हूँ, इस टाइप का लेके गया था वो। फिर कुछ टाइम बाद मुस्कान को कॉल आता है साहिल को कि भाई मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मेरी लॉस पड़ी है, मेरे को डर लग रहा है, तुम का एक काम करो जल्दी आ जाओ। फिर साहिल बोलता है एक काम करो, मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम मेरे घर पे आ जाओ, रात यहीं बिताते हैं, सुबह चलते हैं हम। तो वो मान जाती है, मुस्कान चली जाती है साहिल के घर पे। साहिल के घर पे रहते हैं, सुबह उठते हैं ये लोग। फिर ये लोग दो दो बोरी जो सीमेंट है वो लेके घर उसके घर पे पहुंच जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद साहिल क्या करता है, जो बची हुई बॉडी है उसका और टुकड़े करता है वो। और टुकड़े करने के बाद वो एक उनके घर पे ड्रम होता है जिसे पानी भरते थे वो लोग, उसी टुकड़े पे नीचे सीमेंट डालता है वो। सीमेंट में गिट्टी से मतलब सब कुछ मिलाता है वो, कंक्रीट वगैरह मिला के नीचे डालता है, उसके बाद फिर बॉडी टुकड़े को डालता है, फिर वापस सीमेंट और कंक्रीट को डाल के एकदम पैक कर देता है। तो उसको ऐसा लगता है कि हम इसका पैक कर देंगे ऐसा कि जाम हो जाएगा, कहीं फेंक भी देंगे तो सबको लगेगा पत्थर है भाई क्या, ये ड्रम में सीमेंट रखा पत्थर बन गया है। कोई फोड़ेगा वो तो बहुत जल्दी फूटेगा नहीं क्योंकि सीमेंट जाम हो चुका रहता है पानी से। वो ऐसा ही होता है, इन लोग का प्लान होता है कि हम फेंक देंगे ड्रम को। पर जब ये पैक कर देते हैं, जब वो ड्रम सूखता है दूसरे दिन, तो ये लोग उठा नहीं पाते उसको क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है, 2 गोनी सीमेंट रहता है, उसका पानी मिला रहता है और उसके बाद उसकी बॉडी फ्री रहती है, तो वो उठा नहीं पाते हैं, तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग प्लान बनाते हैं, एक काम करते हैं, चलो घूमने चलते हैं हम। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सॉरी घूमने से पहले ये लोग क्या करते हैं कि ये जब इतना इतना काम किए फिर ये लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ब्लिंकिट एक ऐप है, वहां से ये लोग ने बहुत सारा फिनाइल मंगाया रातों रात। फिनाइल मंगाने के बाद पूरा उसको धो दिया, मतलब जहाँ जहाँ फर्श है हर जगह है उसको प्रॉपर ऐसा इतना धो दिया कि भाई जो खून के एक ही धब्बे ना दिखाई दे, मतलब कोई कुछ भी हो तो पता ना चले। उनकी बस एक गलती इन्होंने क्या किया कि वो सामान को ड्रम को वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि वो उठा ही नहीं पा रहे थे, इतना वजन था। फिर ये लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं चलो चलते हैं लोग घूमने। तो मुस्कान क्या करती है कि अपना सौरभ का मोबाइल ले लेती है और कुछ पैसे लेके ये साहिल निकल जाते हैं शिमला घूमने के लिए। और इनके परिवार वालों को लगता है कि ये लोग शिमला घूमने गए हैं क्योंकि ये सौरभ का मोबाइल लेके जाती है, तो सबको लगता है कि वो साथ में घूमने गए हैं, वहां से वो लोग फोटो अपलोड करती थी। तो सब वही सोच रहे थे कि भाई घूमने गए, पर लेकिन डाउट हो रहा था क्योंकि इसी बीच क्या होता है कि सौरभ के भाई बहन ने सौरभ को मैसेज किया कि भाई इस बार होली में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आप आए हो तो मिल नहीं रहे हो। तो ये होता है क्या बोलते हैं अपना, सौरभ के साइड से रिप्लाई मुस्कान कर दी है कि अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं घूमने आया हूँ, बाद में आऊंगा। फिर साहिल को सौरभ के भाई लोग को लगता है कि यार ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, भाई जब भी आता था घर पे आता था पहले, फिर उसके बाद कहीं निकलना तो निकलते थे। फिर उनको डाउट होता है, फिर सोचते जाए तो घूमने गए होंगे। फिर इसी बीच क्या होता है कि इन लोग का पैसा जो है खत्म हो जाता है, इन लोग पैसे जो लेके गए होते हैं कम थोड़ा पैसे लेके जाते हैं खत्म होता है, लेकिन सौरभ के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे रहते हैं, 6 साढ़े 6 लाख क्या समथिंग पैसे उसके अकाउंट में होते हैं। पर ये मुस्कान को पता नहीं होता कि उसको पैसे निकाले कैसे। तो वो अपने कॉल करती है अपनी माँ को
कि मैम मैं ये यहाँ शिमला घूमने हम लोग आए हैं, सौरभ के अकाउंट से मुझे पैसा निकालना, तो कैसे निकाल सकती हूँ मैं? तो उसकी माँ को डाउट होता है भाई कि अरे सौरभ साथ में, उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही है? तो उसने बोला कि सौरभ तुम्हारे साथ है ना, उससे पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही है? सौरभ का अकाउंट है, सौरभ को पता होगा कैसे निकालते हैं, मैं कैसे बताऊं? तो मुस्कान बोलती है सौरभ अब नहीं रहा, सौरभ को गए तो 4 तारीख को चला गया वो। ये सुनते उसकी माँ के भाई हवा उड़ गए, नीचे से जमीन खिसक गया कि भाई ऐसा क्या हो गया अभी। फिर इसके बाद तो इसकी माँ ने देर ना करते हुए सीधा कॉल किया पुलिस को। उसने बताया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। फिर ये बात पहुंच जाती है इनके भाई बहन के पास पहुंच जाती है, फिर एफआईआर होता है। फिर पुलिस आती है, फिर उसके घर पे तहकीकात करती है। जब ये पुलिस चेक करती है तो पुलिस को ऐसा कुछ मिलता नहीं, क्योंकि पूरा फिनाइल से पूरा साफ हो चुका रहता है, गंध तक भी नहीं रहती। फिर ये पूरे घर चेक करने के बाद उनको ड्रम मिलता है, कि ड्रम देखते हैं काफी भरा पड़ा हुआ है, एकदम ठोस हुआ पड़ा है। लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ड्रम में सब सामान रखते हैं, पानी रखेंगे, ये तो कपड़े वपड़े घर का सब रख देते हैं भाई, तो ठीक है, कुछ ना कुछ बर्तन रख दिए, जिस हिसाब से यूज करना यूज करते हैं ड्रम को। पर ये सीमेंट भर के कौन रखेगा, पत्थर क्यों बनाएगा वो लोग? अब वो सीन क्या है कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें क्या होता है कि वो इतना वजन होता है कि 5-6 पुलिस वाले मिलके उसको बाहर निकालते हैं, इतना वजन रहता है वो। और वो ट्राई करते हैं कि वो तोड़ने की, टूटता नहीं है, वो बहुत कोशिश करते हैं। फिर कैसे कैसे उनको निकलता है, तो उसमें उनकी बॉडी मिलती है, तो लोग पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा सीन हुआ है। इसी बीच क्या होता है कि ये मुस्कान और साहिल का जो पूरा पैसा है जो खत्म हो चुका था, वो लोग अपने घर पे वापस आते हैं। उनको पता नहीं है यहाँ पे क्या कांड हो चुका है। जैसे ही आते हैं पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया हुआ आता है। और इसे पकड़ने के बाद फिर ये लोग इसको जेल ले जाते हैं। अभी बाकी कार्रवाई आगे चल रहा है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन एक चीज है इसमें, उसके माँ बाप जो होते हैं ना मुस्कान के, उन लोगों ने 1% भी उसका साथ नहीं दिया है मुस्कान का, क्योंकि वो लोग खुद बोले कि भाई, और आप खुद सुन लो क्या बोल रहे हैं वो। बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए, और हो सके तो। क्योंकि वो ओवरऑल द स्टोरी में बताऊं ना भाई, आज के टाइम पे अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो ना, सब बोलते हैं ना कि अरेंज मैरिज में ही प्रॉब्लम है, कि अरेंज मैरिज करूंगा तो हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उसे कहीं और अफेयर रहेगा, मेरा कहीं और अफेयर हो सकता है, तो बातचीत नहीं बनती। ये तो इन लोगों ने लव मैरिज किया था, लव मैरिज करने के बाद भी उसको लव हो गया। तो एक होता है ना कि गांव में बोलते हैं ना कि जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई जो एक बार प्यार कर सकती है, दोबारा प्यार नहीं कर सकती, वो ये होता है भाई। तो इसलिए अगर लव मैरिज भी कर रहे हो ना तो भाई साथ रखो, अगर दूर भी रखना तो अरेंज मैरिज करो, कम से कम वो परिवार के साथ रहे। इनका एक साथ ये प्लस पॉइंट होता, अगर ये अपने परिवार के साथ रहता सौरभ, वहाँ ये मुस्कान रहती, तो शायद ये ऐसा आता नौबत, ऐसा नहीं होता। और उसके घर वाले भी रेडी नहीं हुए थे, क्योंकि उनको पसंद नहीं थी मुस्कान, क्योंकि वापस से उनका अफेयर पता चल गया था और वो नफरत करने लगे थे। तो बस मैं वीडियो यहीं खत्म करूंगा। एक लाइन है कि जान तो बोलना सही नहीं है, बस वीडियो खत्म करता हूँ। इसमें कोई सब्सक्राइब करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड है। पर हर हर महादेव, शिव शंभू, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ में।